हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अविकारी शब्द। एक पहले वीडियो इसमें डली है जिसमें हमने विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में चर्चा की थी। उसमें ये बताया गया था कि हम किन शब्दों को विकारी शब्दों में लेते हैं और किन शब्दों को हम अविकारी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष अविकारी जो शब्द होते हैं उसी का एक प्रकार है क्रिया विशेषण, उनके विषय में विस्तार से चर्चा करूंगी। सबसे पहले ये जानिए कि अविकारी शब्द से हमारा तात्पर्य क्या है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में कोई विकार नहीं आता। अ प्लस विकारी यानी बिना विकार वाले, बिना परिवर्तन वाले, जिन शब्दों का रूप कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें हम किसी काल में प्रयोग करें, किसी भी वचन के साथ प्रयोग करें, किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, तो वे शब्द हमारे अपरिवर्तित होते हैं। जैसे एक उदाहरण इसका देखिए, हम कल गए, वह कल जाएगा, मैं कल जाऊंगी। 3 वाक्य लिखे हैं। सब में कर्ता, यहाँ पे हम बहुवचन है, यहाँ पे वह एक वचन है, पुल्लिंग है, यहाँ पर मैं, ये भी क्या है, एक सर्वनाम है और एक वचन है। इसके अनुसार हमारी जो क्रिया है वो हम बहुवचन है तो गए हुआ है, वह एक वचन है पुल्लिंग में है तो जाएगा, हमने इसको बना दिया। मैं एक वचन है तो मैं स्त्रीलिंग के लिए इसको प्रयोग कर रही हूं तो मैंने इसे जाऊंगी लिखा है। लेकिन इन तीनों वाक्यों में एक ऐसा शब्द है जो परिवर्तित नहीं हुआ है, तो यही शब्द हमारा अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है ना, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आप उसे किसी काल के साथ लिखिए, किसी वचन के साथ लिखिए, किसी भी लिंग के साथ लिखिए, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इन्हीं का एक नाम अव्यय भी है। अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। अविकारी शब्द हमारे कितने भेद इसके होते हैं, 5 भेद इनके होते हैं। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण लिखेंगे। दूसरा जो हमारा अविकारी शब्दों में आता है, पहला क्रिया विशेषण है, दूसरा हमारा समुच्चय बोधक, तीसरा शब्द है संबंध बोधक, चौथा हमारा है विस्मयादि बोधक, पांचवा और अंतिम जो हमारा अविकारी शब्दों में आता है वो है निपात। ठीक है, तो ये पांचों के विषय में जो शॉर्ट में बताया गया था वो हमारी पुरानी वीडियो में भी बताया गया है। आज हम जिस मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पे आज की वीडियो आगे जारी रहेगी, वो हमारा है क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण के 4 भाग होते हैं, बाकी के जो चारों हैं ये इनके कोई भाग नहीं होते हैं। ये समुच्चय बोधक अकेला होता है जो 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का शब्द वाक्य के बचे हुए शब्दों से बताते हैं। विस्मयादि बोधक वे शब्द होते हैं जो हम अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे अरे, वाह, छी, इस तरीके के जो शब्द हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं।
क्रिया विशेषण। आज का मुख्य विषय हमारा यहां से शुरू होगा। क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्रिया और दूसरा विशेषण। ठीक है, दो शब्दों से जुड़कर हमारे इस शब्द का निर्माण हुआ है और इस शब्द का जो अर्थ है वो होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग तरीके से विशेषताओं को बताते हैं और उसी आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता से मतलब क्या है, वह अचानक गिर गया। क्रिया कौन सी हुई, गिरने की हुई, और कैसे हुई, अचानक से हुई। तो यहाँ पे जो अचानक शब्द है वह क्रिया के होने का तरीका बताता है। तो जो शब्द क्रिया के होने का तरीका बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये किस चीज के विषय में जानकारी देंगे, किसी काम के होने का तरीका। जैसे बारिश तेज हो रही है, बारिश होना एक क्रिया है, वह क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है। तो यहाँ पे तेज जो शब्द होगा वो हमारा क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि उस शब्द से हमें बारिश के होने का तरीका पता चल रहा है, उसके होने का ढंग पता चल रहा है। तो रीतिवाचक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, तरीका बताने वाले। ठीक है, जो क्रिया के होने का तरीका बताएंगे। दूसरा आता है इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण हम किसे बोलेंगे, काल नाम से पता चल रहा है जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, समय बताने वाले। जैसे मैं कल आऊंगा, आना क्रिया है, इसमें हम कैसे आऊंगा ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम कब आएंगे, यानी समय की जानकारी हमें इस वाक्य में मिल रही है, समय के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी क्रिया किस समय की जा रही है। ठीक है, अगला आता है इसमें परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, नाम से पता चल रहा है परिमाण माने क्या होता है, मात्रा, मात्रा बताने वाले शब्द। मात्रा बताने वाले विशेषण शब्द। ठीक है, अंतिम इसका जो प्रकार है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने का स्थान बताएंगे, स्थान बताने वाले। जैसे हम बाहर खेल रहे हैं, क्रिया क्या है,
खेलना है, और खेलने की जो क्रिया है वो कहाँ पे हो रही है, वो बाहर हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो इसका उदाहरण है, जो इस वाक्य में जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वह हमारा कौन सा है, बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर ऐसा शब्द है जो क्रिया के होने के स्थान को बता रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो चारों हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हैं उसको शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, इसके सहायता से आप इनकी परिभाषा बता सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। यानी अगर आपका ये पूछा जाता है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो हमें अगर ये ध्यान में है तो हम उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, जैसे कम, अधिक, इस प्रकार के शब्द जो आएंगे वो हमारे परिमाणवाचक में आएंगे। स्थानवाचक में आएगा तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, वे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने के स्थान के विषय में बताते हैं, स्थान की जानकारी देते हैं, वे हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह परिभाषाएं नहीं आती हैं। परिभाषाएं तो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक हमें परिभाषाओं की जानकारी नहीं होगी तो हम कोई भी शब्द है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, हम उसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन परीक्षा में जो आपका प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनेगा कि कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है ना, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो आपको ये इसमें पता चल रहा है कि क्रिया क्या है, तेज दौड़ना है। देखो इसको यहाँ लिख के देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, इस वाक्य में ये तो स्पष्ट है कि तेज जो शब्द है वह दौड़ने की विशेषता बता रहा है और दौड़ना हमारा क्रिया है, तो ये जो शब्द है हमारा वह क्रिया विशेषण हुआ। अब देखिए पहचान आप कैसे करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं अभ्यास कर पाते हैं तो आप इसको प्रश्न के रूप में परिवर्तित करिए। जैसे घोड़ा कैसे दौड़ता है। ठीक है, कैसे कैसे शब्द से आपको जो उत्तर मिलेंगे वो सब के सब तरीका बताने वाले होंगे, जैसे तेज, धीरे, कूद कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा शब्द है वह कैसे शब्द को प्रतिस्थापित कर रहा है, कैसे शब्द को रिप्लेस कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रीतिवाचक में। यानी हर क्रिया विशेषण की पहचान आप एक प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा कर सकते हैं। जैसे रीतिवाचक की अगर हम बात करते हैं तो रीतिवाचक में हम कैसे, अगर हम यहाँ पे कैसे शब्द लिख से प्रश्न बनाएं तो हमें इसका उत्तर मिलेगा। कोई भी काम कैसे हो रहा है तो उसका तरीका हमें पता चलेगा, और तरीका अगर हमें पता चल रहा है तो इसका मतलब वो रीतिवाचक है। कालवाचक, कब, कोई भी समय के बारे में हमें जब कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम पूछते हैं ना कि ऐसा कब हुआ, सुबह, उसका उत्तर हमें किस रूप में मिलता है, सुबह, शाम, अगले महीने, पिछले वर्ष या 4 महीने पहले। इस तरीके से हमें एक समय के रूप में उसका उत्तर मिलता है। परिमाण कैसे नापते हैं, कितना, कितना, कितनी, ऐसे शब्दों से अगर आप उसका प्रश्न बना पाएंगे तो वो आपका परिमाणवाचक होगा। स्थान, स्थान की हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, कहाँ, वह कहाँ दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, वह बाहर दौड़ रहा है। ठीक हो गया, हम घर के अंदर बैठे हैं, हम अंदर बैठे हैं, हम छत पर बैठे हैं। ठीक हो गया, इस प्रकार के शब्द स्थान बता रहे हैं तो ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। और
क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, किसी संज्ञा किसी सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो हमारी क्रिया हो रही है उसकी विशेषता को बता रहे हैं। इसलिए हमारे जो ये शब्द होंगे वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। देखिए पूरा जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसका जो सार है वो इतने से में आया हुआ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको एक नज़र देखने से चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक एक जो विशेषण क्रिया विशेषण के प्रकार हैं उनसे संबंधित दो दो उदाहरण करवाऊंगी, ठीक है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी एक क्लिक से मिल जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे इसके प्रकारों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। पहला है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। देखिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो रीतिवाचक से तात्पर्य है काम का तरीका बताने वाले शब्द। पहचान कैसे उसकी होती है वो हम दो उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। वह अचानक रुक गया, ठीक है। सबसे पहले क्रिया पहचाननी जरूरी है क्योंकि जब तक क्रिया नहीं पहचान पाएंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि उस क्रिया की विशेषता किससे पता चल रही है, ठीक है। क्रिया क्या है, रुकना, चलना, रुकना, कोई भी काम हम करते हैं तो वो हमारी क्रिया कहलाती है ना। रुकने की क्रिया कैसे हुई है, अचानक से हुई है। हमें क्या पता चल रहा है कि रुकना कैसे किया उसने, अचानक से रुक गया या वह जल्दी रुका, ठीक है। यहाँ पर अचानक शब्द क्या है, रुकने का तरीका बता रहा है। इस अचानक शब्द से न तो हमें समय पता चल रहा है, न हमें परिमाण पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि रुकने की प्रक्रिया कैसे हुई। तो हमारा ये जो शब्द आएगा ये किस में आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्रिया क्या है, पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई कैसे करनी है, ध्यान पूर्वक। तो ये जो हमारा शब्द आएगा ये किस में आएगा, यह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है, ठीक है। यानी क्या बता रहा है, ये काम को करने का तरीका। हमें दोनों वाक्यों में ये पता चल रहा है कि कोई भी काम हमें कैसे करना है या कोई भी काम के लिए हम दूसरे को निर्देश दे रहे हैं तो हमें ये इसमें समझ में आ रहा है कि हम निर्देश उसको काम को किस तरीके से करना है इसके संबंधित निर्देश दे रहे हैं। तो ये हमारा आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हमारा आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, ठीक है। आप कोई भी किसी भी क्रम से इन्हें लिख सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है। देखिए एक शब्द देख लीजिए, रीति, तरीका, काल, समय, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए कालवाचक का, हम कल बाजार गए, ठीक है। बाजार जाना क्रिया है, कब गए, कल, समय का पता चल रहा है। अब ये क्यों अविकारी है इसे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो कल शब्द को आप
किसी के भी साथ प्रयोग करोगे, हम के साथ करो, मैं के साथ करो, आप के साथ करो, ये शब्द हमारा परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, अविकारी शब्द है और समय की जानकारी हमें मिल रही है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि बाजार जाने का जो काम है वह हमने कब किया। ठीक है ना, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इनको कैसे शब्दों द्वारा प्रश्न बना सकते हैं। वह कैसे रुका, कैसे रुक गया, तो आपको उत्तर मिलेगा अचानक। वह पढ़ाई कैसे करो, कैसे करनी चाहिए, कैसे ध्यानपूर्वक। अब आप यहाँ कैसे शब्द नहीं लगा सकते ना, हम कैसे बाजार गए। अब कैसे का उत्तर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप, हम पैदल बाजार गए, हम किसी साधन से बाजार गए, तो वो आपको स्थान की जानकारी नहीं देगा। अगर आप इसको हम कब बाजार गए करेंगे तो आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। ठीक है, तो कल शब्द हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, ये हमें क्या बताता है, काल को कहा जाता है समय। ठीक है, दूसरा पिताजी सुबह कार्यालय गए। पिताजी कब कार्यालय गए, कब गए, सुबह गए। ठीक है, तो कब का उत्तर हमें किस शब्द से मिल रहा है, सुबह से मिल रहा है, इसलिए सुबह जो शब्द है वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तीसरा जो इसका प्रकार है वह देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो हमें क्रिया की मात्रा बताते हैं। देखिए, मात्रा और तरीका, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग हैं। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से देखिए, मुझे चीनी कम पसंद है। किसी में भी हो सकता है, चाय में हो सकता है, कॉफी में हो सकता है, या फिर कोई भी स्वीट डिश में हो सकता है कि मुझे मीठा कम पसंद है। मुझे चीनी कितनी पसंद है, या फिर मुझे मीठा कितना पसंद है, उसका उत्तर हमें किस शब्द से मिल रहा है, कम से मिल रहा है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक होगा, क्यों, क्योंकि कम यानी कितना, अधिक या कम, कितना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा है कक्षा में बहुत शोर है। कक्षा में कितना शोर है, बहुत शोर है। ठीक है, ये तरीका नहीं बता रहा है कि कितना है, कैसा है, नहीं बता रहा है। हम कह रहे हैं कि कक्षा में कितना शोर हो रहा है, कक्षा में बहुत शोर हो रहा है, अमाउंट ना, कम ज्यादा, तो ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। अंतिम जो क्रिया विशेषण है वह हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्या है, हमें किसी स्थान के विषय में जानकारी देंगे। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल इसका देखिए, चारों ओर सैनिक हैं।
चारों ओर सैनिक हैं, ये आपको मैं बोल रही थी, चारों ओर। सैनिक कहाँ है, स्थान के बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें कहाँ से प्रश्न पूछना होगा। इसका उत्तर अगर हम प्रश्न पूछकर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसका आंसर चारों ओर। ठीक है, चारों ओर सैनिक हैं। तो चारों ओर जो शब्द है वह हमारा कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, हम बाहर बैठे हैं। इसमें कौन सा शब्द है, हम कहाँ बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं। तो बाहर जो शब्द है वह हमें स्थान के विषय में जानकारी दे रहा है। तो ये जो शब्द होगा यह हमारा क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इसका पता यानी कौन से वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है उसकी जानकारी हमें इन प्रश्नवाचक शब्दों द्वारा मिलती है। हमें अगर समझ में आ जाता है कि ये हमारा क्रिया विशेषण है लेकिन कौन सा है ये नहीं समझ में आता है, तो ये जो चार शब्द हैं, कैसे, कब, कितना और कहाँ, इन चार शब्दों से आपको ये देखना है कि इसका प्रश्न बनाने के लिए आप इन चारों में से कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे होगा तो ये हमारा रीतिवाचक में आएगा, कब होगा तो ये हमारा समय बताएगा, कितना होगा तो ये हमारा परिमाण बताएगा, कहाँ है तो ये हमारा स्थान बताएगा। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि दिया गया जो वाक्य है उसमें जो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है वह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अविकारी शब्दों का जो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण वह यहीं पे खत्म होता है। दोबारा से एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। इसके चार भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक तरीका बताने वाले शब्द, कालवाचक समय बताने वाले शब्द, परिमाणवाचक मात्रा बताने वाले शब्द और स्थानवाचक क्रिया का स्थान बताने वाले शब्द। ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ये विषय समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।